नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। कैसे आप सभी दोस्तों? आज के इस सेशन में हम देखेंगे कल के लिए यानी 2 दिसंबर 2020 के लिए निफ्टी 50 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है और साथ ही साथ देखेंगे कि वो कौन से ऐसे बेहतरीन स्टॉक है, वो कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें मोमेंटम हमें मिल सकता है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार दीजिए। आज की 2 दिसंबर 2020 के लेवल्स को देखने से पहले हम देखते हैं कि आज के लिए जो हमने आपको स्टॉक दिया था, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रासिम, अडानी पोर्ट्स, अपोलो टायर और चोला फाइनेंस था फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं उन स्टॉक को ज्यादा प्रेफर करता हूं जिसमें रैलियां आने वाली होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रासिम को, और हमने जिन्होंने ये वीडियोस देखा होगा डेफिनेटली ग्रासिम को बाइंग किया होगा, एक अच्छा मुनाफा लेके गए होंगे। मार्केट जो भी करना है किया, आज स्टॉक ने अपना दबदबा कायम रखा, एक बार ब्रेकआउट करने के साथ ही ऊपर खुल गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन पे है ग्रासिम। सेशन को यहाँ पे मैं सेशन ब्रेकआउट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पे हमने आपको दे रखा था 881 के लेवल्स के ऊपर, 881 रुपए के ऊपर इसमें मैंने बाइंग की सलाह दी थी। मेथड आप कुछ भी यूज कर सकते थे। 881 से दोस्तों आप कहीं पे भी कर्सर रख लीजिए, हाई 907 रुपए, यहाँ पे देखेंगे 907 रुपए 5 पैसा, मतलब हाई तो 907 रुपए का ही बना हुआ है। ठीक है, आप 905 के रेंज पे भी निकलते, आप इस लेवल पे भी एंट्री करते, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देख रहे हैं यहाँ पे भी एंट्री करते, तो भी आप देख लीजिए दोस्तों 896 रुपए से 907 रुपए, 896 से 907, 10 रुपए का मोमेंटम कहीं भी नहीं गया। हाँ, अगर एडवांस लेवल से देखेंगे तो आपकी एंट्री इस लेवल्स पे हो जानी चाहिए। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल के पास हो जानी चाहिए, जो ये कैंडल है अप्रॉक्स 1891 के पास। ठीक है, मार्केट ऑर्डर में ही पोजीशन लगेगा डेफिनेटली। ठीक है, और यहां से मोमेंटम, क्या ग्रासिम में जो रैली हमने बोला था वो आया आया ना? देखिए, क्योंकि ये मैंने आपको दिखाया था ना, ये ब्रेकआउट दिया हुआ था इस स्टॉक में, मोमेंटम दिख रहा था हमको, इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे थे, और आप देखिए दोस्तों दिन भर ऊपर ही रहा। राइट, निफ्टी 50 में भी बात की जाए तो निफ्टी 50 में हमने आपको एक चीज बोला था कि 13,115, मेरे को याद है 13,115 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स, और आप देख लीजिए ये लेवल्स के पास ये चला गया। ठीक है, और 13,010 के ऊपर, 10-12 के ऊपर जो है कुछ इस लेवल्स पे बोला गया था, मेरे को जहां तक याद आ रहा है दिस वन, इस लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो डेफिनेटली अब आप देखिएगा दोस्तों, ये लेवल है सस्टेन किया और ऊपर की तरफ चला गया, और क्या उसी लेवल्स पे जाके, तो ये दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एक एनालिसिस का तरीका है, आप एनालिसिस आप भी कर सकते हो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में। ग्रासिम ने बहुत ही अच्छे से काम किया। बात करते हैं अडानी पोर्ट्स, ये जितने भी स्टॉक हमने कल आपको दिए थे सारे के सारे बाइंग साइड के थे। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों अडानी पोर्ट्स का दिख रहा है चार्ट, और यहाँ पे मैं सेशन ब्रेक फिर से कर लेता हूँ। देखिएगा, प्योर बाइंग साइड, मार्केट कहीं भी नीचे नहीं आया, कहीं भी नीचे नहीं आया। राइट, और 425 के आसपास की इसकी जो टारगेट थी वो डन हो गई। आज का मेरा ट्रेड अडानी पोर्ट्स में ही था, एग्जैक्टली बात करूं, मैंने ग्रासिम को भी मैं नहीं ले पाया, अडानी पोर्ट्स में ही मेरा मेन था, और दूसरा था रोजरी में। रोजरी, जैसा कि आप जानते हैं मैं रोजरी का बार बार जिक्र करता हूँ, रोजरी में मैंने इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से एक अच्छा मुनाफा मिला। खैर ठीक है, तो ये दो मेरा ट्रेड था आज का। खैर यहाँ पे दोस्तों मैं लाइव से जो है रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा किसी और काम में भी व्यस्त हूँ, दैट्स वाई। राइट, वरना क्या है कि रिकॉर्डिंग्स में हमें बैठना पड़ता है पर्टिकुलर वे में, और इसमें क्या है कि मोबाइल से मैं कहीं जाता हूँ, ज्यादा शोर शराबा होता है तो वो कर नहीं पाता। तीसरा दोस्तों जो स्टॉक था अपोलो टायर, अब देखिएगा ये रहा अपोलो टायर। राइट, अपोलो टायर में भी क्या हुआ, डाउन साइड से मोमेंटम आया। वन डे चार्ट्स को एनालाइज कीजिए दोस्तों,
वन डे चार्ट को एनालाइज कीजिए, देखिए मोमेंटम, इसमें भी मेरा कोई ट्रेड नहीं था, जो नहीं था वो नहीं था, क्लियर है, राइट। लेकिन इसके क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो है ये अपने आप को पहले सस्टेन किया था, अगर थोड़ा सा ध्यान में दे। दूसरा क्या था कि ये जो लेवल है, इस लेवल के पास में जहाँ पे आप देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, जहाँ पे ये ज्वाइंट सेशन आया हुआ है कुछ इस पॉइंट पे, ठीक है, ये लेवल के पास में ब्रेक किया, आफ्टर दैट जो है डाउन साइड में फिर से ऊपर चढ़ गया। मेरा ट्रेड इसमें नहीं था, मैं चाहता ले लेता, कोई टेंशन नहीं था दोस्तों, जहां पे ही वॉल्यूम कंफर्म करता वहां पे मैं एंट्री करता, लेकिन ऑलरेडी मेरा दो पोजीशन हो चुका था, मुझे जरूरत ही नहीं थी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पर्टिकुलर वे में ऊपर गया, देन ये नीचे। आप ग्रासिम को देखेंगे तो ग्रासिम देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा था ऊपर साइड के लिए। अडानी पोर्ट्स में क्लियर कट इंडिकेशन ऊपर साइड के लिए, इसका लो कितना है 412, तो 412 के नीचे पहले ही कैंडल को उसने ब्रेक किया और आफ्टर दैट मोमेंट एक अच्छा। अपोलो टायर्स में मेरी एंट्री नहीं, लेकिन बाइंग साइड में है वो, राइट, वो हमारे लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। 85 के ऊपर बाइंग था, ये रहा 85, मैं दिखाता हूँ 85, 185 के ऊपर बाइंग था इसमें, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें कोई मेथड बना ही नहीं, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, लेकिन हमारी एंट्री, मैं अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेता जल्दी, खासकर अग्रेसिव ट्रेड लेना मैं पसंद ही नहीं करता, तो इस लिहाज से मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं करा। लास्ट बनाते हैं चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस में दोस्तों 392 के ऊपर बाइंग था, जिसने वीडियो देखा है वो जाके देख सकता है, और या फिर आप जाके प्लेलिस्ट में जो है हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। 392 के ऊपर बाइंग की सलाह थी दोस्तों, आप देख लीजिए, सेशन ब्रेक करूंगा पता चल जाएगा कौन सी कैंडल है। ये देखिए पहली कैंडल की हाई को भी जो को ब्रेक नहीं कर सकता वो क्या बाइंग क्यों होएगा, राइट। और लास्ट टाइम तक ये नीचे ही रहा, बाइंग हुआ ही नहीं, हमने नहीं लिया। वन डे चार्ट्स को भी एनालाइज करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, देखिए, ठीक है। लेकिन ये करेक्शन है दोस्तों, इसमें बाइंग आएगा, चोला फाइनेंस में बाइंग आएगा ही आएगा। तो ये थे हमारे 4 स्टॉक जो कि हमने कल आपको दिया था इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव पे। निफ्टी का लेवल जो मैंने आपको दिया था वो भी मैंने दिखा दिया आपको, कि जो लेवल्स दिया था, जिन्होंने भी वीडियोस देखा होगा वो समझ गए होंगे कहां तक गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आते हैं आज के सेशन और 2 दिसंबर के लिए वो कौन से बेस्ट स्टॉक है जो मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम मिल सकता है, और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग निफ्टी का हाव भाव क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उस सेशन। तो दोस्तों निफ्टी 50 में 2 दिसंबर के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, सबसे पहले टाइम फ्रेम को 15 मिनट्स करेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने लेवल्स को मार्क कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं 13,135, 13,135 एंड सपोर्ट के रूप में 13,075, 13,075, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहां पे ये रेजिस्टेंस अगर 13,135 के ऊपर निकल के क्लोज कर दिया, मतलब ब्रेकआउट करके क्लोज कर दिया, डेफिनेटली इसमें आप एक नया हाई भी देख सकते हैं, राइट। बात करें दोस्तों डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड में अगर ये आता है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर 13,030 का लेवल 13,030, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं रेड कलर से, 13,030 अप्रॉक्स दिस वन, राइट। मैं यहाँ पे 52 हटा देता हूं, दिस वन, ये आपका एक दूसरा सपोर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है अभी जो है रेजिस्टेंस 13,135 को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट, 13,075 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड 13,030 दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये है निफ्टी का लेवल जिसको मैंने मार्क कर दिया। अगर ये ऊपर जाता है दोस्तों तो यहाँ पे 13,200 का लेवल भी हम देख सकते हैं, 13,200 का लेवल। तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन वन से मार्क कर देता हूँ, 13,200 का लेवल भी हम यहाँ पे एग्जैक्टली देख पाएंगे अगर वो 135 अप्रॉक्स दिस वन, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये जो आपका दिख रहा है 135 जो है दिस वन, राइट, इसके ऊपर अगर प्रॉपर वे में क्लोजिंग कर दिया तो 13,200 का लेवल भी हम देख लेंगे। तो हमें मिल गया कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, रेजिस्टेंस के रूप में 13,135 और 13,200, और सपोर्ट के रूप में 13,075 और 13,030 का लेवल, राइट।
राउंड फिगर में 13,000 भी ले सकते हैं, ये 13,000 भी आ सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन 13,030 जो है मुझे उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है, जो कि 13,000 के लेवल में ही आता है, ठीक है। तो ये है हमारा निफ्टी का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी एनालिसिस है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों वो 3 बेस्ट स्टॉक जो कल के लिए मुझे लगता है कि उसमें रैली हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं बजाज ऑटो की। तो फ्रेंड्स, बजाज ऑटो में बाइंग की ही सलाह है, लेकिन 3248 के ऊपर ध्यान रखिएगा। यहां पे मैं एक बार क्लियर कर लूं, 3248 अब 3250 के ऊपर लीजिए, मैं यहाँ पे 3250 कर देता हूं, ठीक है, दिस वन 3250 के ऊपर ही बाइंग की सलाह होगी, इससे नीचे बाइंग कतई ना कीजिएगा। 3250 के ऊपर मेथड आपका कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैं पहले बोला और अभी बोल रहा हूं, मेथड एंट्री का आपका होगा, एग्जिट आप जिस हिसाब से इतना पॉइंट आपको आप लेते होंगे आप ले लीजिएगा, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम फिर से मिलेगा आपको, राइट। बात की जाए सपोर्ट के रूप में दोस्तों, तो सपोर्ट के रूप में 3216.75 3216.75 ₹3216.75, ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में हो सकता है। अगर आप सेलिंग के लिए सोचना है तो ₹3216.75 के नीचे ही आप सेलिंग के लिए सोचेंगे, लेकिन मेथड आपका जो भी होगा, ट्रेडिंग स्टाइल जो भी है, आप उसके अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे इसमें बाइंग का सिनारियो ज्यादा तेजी, मतलब इसमें तेजी ही नजर आ रही है मुझे, राइट। इस लेवल्स के ऊपर ही बाइंग करना है, और सेल के लिए अगर आप सोच रखेंगे, कितने लोग होंगे जो सेल के लिए भी सोच रखेंगे, तो आप दोस्तों इस सपोर्ट के नीचे ही सेल कीजिएगा, और आपका जो मेथड होगा उस मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ जो स्ट्रॉन्ग लेवल है। बात करते हैं सेकंड वन की फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टीसीएस है। अब बात करते हैं टीसीएस का लेवल, तो दोस्तों टीसीएस के लेवल यहाँ पे दो है। पहला है 2720, जो कि मुझे दिख रहा है 2720.50 रुपए, जो मुझे दिख रहा है दोस्तों की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो 2732.85 राउंड फिगर में 2732.85, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, इसमें भी बाइंग की ही सलाह होगी अगर अगर वो 2743 को क्रॉस कर देगा। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि 2732.85 के ऊपर जाए तो बाइंग कर लीजिएगा, मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स कि आप 2743 के ऊपर ही बाइंग कीजिएगा, कम से कम इसको ब्रेक हो जाने दीजिएगा प्रॉपर वे में, इससे पहले बाइंग मत कीजिएगा, नहीं तो लॉस होएगा आपको। मैं क्लियर बात कर रहा हूं यहाँ पे। बात की जाए दूसरे सपोर्ट की, तो 2700 2700 का दूसरा सपोर्ट है। 2743 के ऊपर अगर जाता है दोस्तों तो 2770 2770, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से इसको मार्क कर रहा हूं, 2770 आपको लेवल्स दिख सकता है, और अगर इसके ऊपर भी जाएगा फिर 2800 का लेवल भी दिख जाएगा, अगर ये इस लेवल्स को ब्रेक करने में कामयाब रहा तो। लेकिन 2770 2743 को टूटने के बाद 2770 का टारगेट पहला टारगेट होएगा, 2800 का दूसरा टारगेट होगा। लेकिन आप जिस हिसाब से प्रॉफिट बुक करते हैं आप उस हिसाब से ही कीजिएगा, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रॉफिट 2770 के लिए वेट करें, राइट, क्योंकि उतना पैसेंस भी चाहिए। जैसे आप अडानी पोर्ट्स में देख सकते हैं, बहुत बार ऊपर नीचे दाएं बाएं किया फिर गया आखिर ऊपर ही, तो वो पैसेंस चाहिए, आपको डर नहीं होना चाहिए उतना, ठीक है। तो ये आपके अनुभव से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप जो है लेवल्स को बस ध्यान रखिएगा। तीसरा दोस्तों आज का लास्ट स्टॉक है फिर से ग्रासिम। अब ग्रासिम में दोस्तों मैं इसलिए अभी भी पॉजिटिव मेरा ऐसा सोच है क्योंकि अभी ये सपोर्ट्स के ऊपर ही काम कर रहा है। तो 904 रुपए 904.10 ₹904.10 इसका पहला सपोर्ट होगा, और 898.40 दूसरा सपोर्ट, 898.40 दूसरा सपोर्ट, राइट। बात की जाए 904 और 898 के बीच में, तो दोस्तों ये लेवल्स दिख रहा है जैसे आपका 902 रुपए का, राइट, लेकिन एक उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये लेवल मुझे दिख रहा है, राइट। तो उस लिहाज से ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो है 904
रुपए 10 पैसे और 898 रुपए 40 पैसे, ये दो सपोर्ट हो गए। बात की जाए रेजिस्टेंस की फ्रेंड्स, तो 910 रुपए 70 पैसा के ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए और सस्टेन करने दीजिएगा, फिर आप इसे फिर से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग जानते हैं कि मैं कैसे बाइंग करने का तरीका बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप जो भी मेथड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेथड आपका कुछ भी हो सकता है, एंट्री एग्जिट जैसा मन चाहे वैसा कीजिए, लेकिन लेवल्स के ऊपर में क्लोजिंग करने दीजिए। जैसा कि हमने आपको आज बोला था 881 881 रुपए के ऊपर ही बाइंग करना है, मेथड जो मन चाहे लगा लीजिए। और आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से जो भी मेथड लगाया होगा सारा मेथड यहाँ पे फुलफिल किया। प्राइजेक्शन भी देखा होगा तो प्राइजेक्शन भी फुलफिल किया। ठीक है, लेकिन ये जितने भी मूवमेंट हो रहा है सारा प्राइजेक्शन में ही आता है। ये एक पैटर्न है, पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे काम हुआ है। तो आप इस लिहाज से पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी चलते, तब भी आप एंट्री करते 10-12 पॉइंट मिल जाता, और नॉर्मल तौर पे तो पहले ही एंट्री हो जाता। खैर, तो यहाँ पे दोस्तों 910 रुपए 70 पैसा पहला रेजिस्टेंस है, ध्यान रहे इसके ऊपर ही बाइंग करना है स्टॉक, इसके ऊपर। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूं, होता एक्चुअल में क्या है, प्राइस ऊपर जिस हिसाब से जाता है, अगली ही कैंडल आज सोचते हैं हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फट से नीचे खींच के लेके आएगा, ये दिखाता है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ऊपर गया, नीचे आया, ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपने आप को प्रूफ कर दिया इसने। ये ऊपर जाना और नीचे आना मतलब लेवल्स को ब्रेक करने के बाद भी, क्लोज करने के बाद भी अगली कैंडल सस्टेन नहीं किया, जिस हिसाब से गया, जिस मुंह को उठा के लेके ऊपर गया उसी मुंह से वापस आ गया। तो ये समझ लीजिए। ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा ध्यान में रख के काम कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, आधा अधूरा ज्ञान लेके कोई फायदा नहीं है। लाइफ में कुछ करना है, किसी भी मेथड को अपनाते हैं उस पर भरोसा कीजिए। जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे किसी भी चीज पे, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अपने दोस्त पे ही तो भरोसा करते हैं, भरोसा बनता है, फिर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो आपका साथ देता है ना। तो ऐसा ही है। तो होप सो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए